स्विच ऑन करेंगे, देखते हैं कि क्या सीधे सोलर से यह एमपीपीजी समरसेबल को चला पाएगा या नहीं। तो स्टार्टर को ऑन करते हैं और ऑन हो गया है। आउटपुट में 221/22 वोल्ट है और लोड आप यहां पर देख रहे हैं 1660 वाट का लोड और एंपियर चल रहे हैं 7.5। क्या समरसेबल के साथ हम कुछ और लोड भी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? और यह देखिए लगभग 400 वाट का लोड और हमने चला दिया है और लोड बढ़कर इस समय लगभग 2 किलोवाट का हो गया है। और दोस्तों और भी लोड बढ़ाते हैं, हमारे पास एक रूम हीटर है, इसको भी चलाकर देखते हैं। और एक रूम हीटर भी हमने चला दिया है और लोड इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 2300 वाट का लोड यहां पर आप देख रहे हैं चल रहा है। दोस्तों क्या मैक्समोल के एनपीपीजी पर सोलर जनरेटर पर डायरेक्ट समरसेबल चल सकता है या नहीं चल सकता? हजारों व्यूअर का कमेंट है। तो आज प्रैक्टिकल लाइव डेमो आप देखेंगे। एक 2 किलोवाट का समरसेबल हमारे पास है। घरों में जो समरसेबल होते हैं लगभग 1 किलोवाट या 1 HP के होते हैं। इस समय मैं आपको दिखाऊं तो दिन के लगभग 12 बजे हैं और जनवरी का महीना है। धूप भी बहुत धीमी है, बहुत हल्का सूरज निकल रहा है और धुंध छाई हुई है। तो ऐसे मौसम में भी देखते हैं कि क्या हमारा जो एमपीपीजी है कितना वह लोड उठा पाएगा। और आपको बता दूं कि इस समय हमने 550 वाट के 8 सोलर पैनल सीरीज में कर रखे हैं। और यहां पर मैं दिखा दूं कि समरसेबल का यह स्टार्टर है, इसमें आप लोड भी देख पाएंगे। पहले इसको बिजली के वायर से जो अंडरग्राउंड फिटिंग है वहां से 2 वायर के माध्यम से इसको कनेक्ट कर रखा था। अभी इन वायर को हमने हटा दिया है, इनको बिल्कुल अलग कर देते हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि समरसेबल को हमने इस वायर से कनेक्ट कर लिया है जो कि अलग इस बोर्ड में लगाकर हम चलाएंगे। और यह केबल जो देख रहे हैं यह अंदर समरसेबल में जा रहा है। एक तीसरा केबल भी हल्का सा वायर, पतला सा वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि शक उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं कहां से समरसेबल चला रखा होगा। तो इसको भी मैं आपको बता दूं, यह जो वायर है यह डायरेक्ट टैंक में जा रहा है। यानी हमारा जो टैंक है वह पूरा भरने पर इसके माध्यम से इसको सेंसिंग मिलती है, तो यह बता देता है कि आपका टैंक भर चुका है, अब इसको बंद कर दीजिए। तो डायरेक्टली इस बोर्ड में मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपका समरसेबल चलेगा। और यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि यह 2 वायर सोलर से डायरेक्ट आ रहे हैं। और एक बार एमपीपीजी में भी आपको दिखा देता हूं। इस एमपीपीजी को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। 2 यह वायर जो आप देख रहे हैं यह 2 वायर सोलर के हैं और यह 2 वायर हमने बोर्ड से कनेक्ट कर लिए हैं। तो यहां पर भी आपको दिखा देता हूं, सोलर के 400 प्लस वोल्ट आप देख रहे हैं और साथ में डीसी भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों अब स्टार्टर को इस टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्टर में आप देख रहे हैं वही 232 वोल्ट एसी दिखा रहा है। यहां पर 6 लिखा हुआ आ रहा है। यह ऑटोमेटिक स्टार्टर है तो इसमें 6 मिनट का टाइम डाल रखा है। जैसे इसको ऑन करेंगे उसके 6 मिनट बाद ऑटोमेटिक यह ऑफ हो जाता है। यह फीचर इसलिए रखने पड़ते हैं कि टैंक में पानी ओवरफ्लो ना हो, यानी इसमें टाइम भी है। और साथ में एक सेंसिंग वायर भी ला रखा है जो टैंक में वाटर फुल होने से बता देता है कि आपका वाटर टैंक फुल हो चुका है, अब आप अपने स्टार्टर को बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों स्विच ऑन करेंगे, देखते हैं कि क्या सीधे सोलर से यह एमपीपीजी समरसेबल को चला पाएगा या नहीं, क्योंकि इसके सपोर्ट में कोई ग्रिड नहीं है, इसके सपोर्ट में कोई किसी प्रकार की बैटरी भी नहीं है। तो इसको जो लोड चलाना है केवल सोलर से ही चलाना है। तो स्टार्टर को ऑन करते हैं और ऑन हो गया है। 6.5 एंपियर हमारा समरसेबल ले रहा है। आउटपुट में 221/22 वोल्ट है और लोड आप यहां पर देख रहे हैं 1660 वाट का लोड चल रहा है और एंपियर चल रहे हैं 7.5। और एक बार स्विच ऑन करने से ही समरसेबल चल चुका है। और यह समरसेबल बहुत हैवी है। इस समरसेबल का स्टार्टिंग लोड ही लगभग 3 किलोवाट का है। स्टार्टिंग में जब स्विच को ऑन करते हैं तो एक झटका 3 किलोवाट लोड देता है, उसके बाद यह 16, 17, 1800 वाट पर आ जाता है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, समरसेबल चल रहा है। एक बार स्विच एमपीपीजी का भी ऑफ करके आपको दिखा रहा हूं। एमपीपीजी का स्विच यहां से ऑफ कर देता हूं, पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। और एक बार डायरेक्ट एमपीपीजी का स्विच ऑन करके ही देखेंगे कि क्या समरसेबल चलेगा या नहीं चलेगा। यहां से इसको ऑन कर देते हैं। कुछ देर का टाइमर है, कुछ देर के बाद लाइट यहां पर आएगी और समरसेबल क्योंकि पहले से ऑन था तो डायरेक्ट चालू हो जाएगा। और यह देखिए दोस्तों, समरसेबल डायरेक्ट ऑन हो गया है और वही 1680 वाट का लोड यहां पर चल रहा है, यानी डायरेक्ट आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हमारे पास कुछ और लोड भी है। क्या समरसेबल के साथ हम कुछ और लोड भी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? लगभग
400 वाट का लोड और हमने चला दिया है और लोड बढ़कर इस समय लगभग 2 किलोवाट का हो गया है। और दोस्तों और भी लोड बढ़ाते हैं, हमारे पास एक रूम हीटर है, इसको भी चलाकर देखते हैं। और एक रूम हीटर भी हमने चला दिया है और लोड इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग 2300 वाट का लोड यहां पर आप देख रहे हैं चल रहा है। 10 एम्पियर का लोड चल रहा है। और क्योंकि दोस्तों यह तो 6 किलोवाट का एमपीपीजी है, इसलिए इसको लोड चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना यह था कि जो 8 सोलर पैनल सीरीज में कर रखे हैं, क्या जनवरी के धुंधले मौसम में भी वह लोड लिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम 3 किलोवाट का एमपीपीजी भी यहां पर लगाकर देख रहे हैं कि क्या समरसेबल को चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। और दोस्तों 3 किलोवाट का एमपीपीजी यहां पर हमने कनेक्ट कर लिया है। स्विच को ऑन करते हैं। मीटर में आप देख रहे हैं 226 वोल्ट इसकी आउटपुट है और अभी कुछ भी लोड हमने नहीं चलाया है क्योंकि समरसेबल हमारा यहां पर ऑफ है। और स्विच ऑन करके देखते हैं, हमें पता है कि यह समरसेबल 3 किलोवाट से 3500 वाट तक का स्टार्टिंग लोड यहां पर देता है। स्विच को ऑन करते हैं और समरसेबल चल गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं वही 1632 वाट का लोड चल रहा है, 220 वोल्ट आउटपुट में है और एम्पियर 7.44 एम्पियर का लोड चल रहा है। यानी 3 किलोवाट का एमपीपीजी भी एक 2 किलोवाट के समरसेबल को चला रहा है। और जो हमारा घरेलू समरसेबल होता है 1 किलोवाट का, उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यह चलाएगा। एक बार स्विच यहां से ऑफ करके दिखाते हैं। पूरा सिस्टम ऑफ हो चुका है और यहीं से स्विच को ऑन करते हैं। कुछ देर का टाइमर है और यह देखिए एमपीपीजी से डायरेक्ट चलाया तो भी चल रहा है, स्विच से डायरेक्ट चलाया तो भी चल रहा है। कभी कभी क्या होगा कि जो हमारे लोकल टाइप के समरसेबल होते हैं जिनका स्टार्टिंग लोड लगभग 5 से 6 किलोवाट का हो जाता है, तो वहां पर एमपीपीजी ओवरलोड देकर या शॉर्ट सर्किट देकर ऑफ हो सकता है। तो ऐसी दशा में आप क्या करें, डायरेक्ट स्विच से ऑन ना करके अपने समरसेबल को पहले ऑन रखें और फिर यहां से एमपीपीजी का स्विच बाद में ऑन करें। क्योंकि एमपीपीजी क्या करता है, धीरे धीरे लोड को स्टार्ट करता है, यानी जर्क लोड उस समय नहीं आता है, यानी समरसेबल को स्मूथ स्टार्टिंग मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि यदि हमारे सोलर पैनल की एनर्जी कम है, धूप कम है, सोलर पैनल पर डस्ट जमा है या सोलर पैनल की सीरीज कम है, 7 पैनल की है, वीओसी पूरी नहीं आ रही है, तो उस समय समरसेबल का जो स्टार्टिंग लोड है उसको सोलर पैनल की एनर्जी लिफ्ट नहीं कर पाती है। समरसेबल के साथ कुछ बल्ब हैं, उनको भी चलाकर देखते हैं। बल्ब भी हमारे चालू हो गए हैं, समरसेबल चल ही रहा है। और दोस्तों एक रिस्क और लेते हैं, 3 किलोवाट पर एक रूम हीटर, वही रूम हीटर जो पहले चलाया था, उसको भी चलाकर देखते हैं। एक रूम हीटर चल रहा है, 400 वाट बल्ब चल रहे हैं और समरसेबल भी साथ में चल रहा है। यानी समरसेबल के साथ आप अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। और टेस्टिंग मीटर में आप देख रहे हैं वही आउटपुट में 220 वोल्ट हमें मिल रही है। यानी जब तक हमारे सोलर पैनल की एनर्जी पर्याप्त आती रहेगी तब तक वोल्ट ड्रॉप नहीं होंगे। 10 एम्पियर से ऊपर का लोड चल रहा है, 2200-2300 वाट का लोड यहां पर चल रहा है। एक बार एमपीपीजी का स्विच ऑफ करके ऑन करके देखते हैं कि पूरे लोड के साथ समरसेबल को चला पाता है या नहीं चला पाता है। स्विच ऑन कर दिया है, कुछ देर का टाइमर है, कुछ देर के बाद हमारा लोड स्टार्ट होगा। समरसेबल के साथ पूरा लोड यहां पर लिफ्ट हो रहा है। यानी 8 सोलर पैनल के साथ 3 किलोवाट का एमपीपीजी मैक्समोल का सोलर जनरेटर पर्याप्त है। यहां पर और लोड हमारे पास नहीं है, नहीं तो और लोड भी आपको चलाकर दिखाता, लेकिन शायद इससे ज्यादा लोड नहीं चल पाएगा क्योंकि सोलर पैनल से इतनी ही एनर्जी आ रही है। मैक्समोल रिन्यूएबल एनर्जी और 3 किलोवाट का एमपीपीजी यह आप देख रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने प्रैक्टिकली देखा है कि 3 किलोवाट का और 6 किलोवाट का एमपीपीजी 8 सोलर पैनल की सीरीज पर समरसेबल को, क्योंकि यह बहुत हैवी समरसेबल था, मैंने बड़ा ही समरसेबल लेकर यह वीडियो बनाया है, तो अब कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो घरेलू समरसेबल होता है 1 HP या 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का, वह एमपीपीजी पर बिल्कुल नॉन स्टॉप चलता है।
यदि मैं बिना प्रैक्टिकली वैसे ही बैठकर वीडियो बनाकर आपको बताता कि हाँ भाई एमपीपीजी पर समरसेबल चलता है, तो कुछ व्यूअर को विश्वास होता और कुछ को विश्वास नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल से पूरा डाउट दूर हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर भी आने वाला है। लेकिन एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर लें, बेशक आप मैक्समोल कंपनी का भी हाइब्रिड इन्वर्टर लेंगे, एमपीपीजी से अधिक इफिशियंसी किसी प्रोडक्ट की नहीं आएगी। यह प्रोडक्ट बहुत रिसर्च के बाद हाई इफिशिएंट प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और क्योंकि इसके साथ किसी ग्रिड और किसी बैटरी की सपोर्ट नहीं होती है, यह सीधा सोलर से ही आपका लोड चलाता है। तो दोस्तों एमपीपीजी के संबंध में जो डाउट थे मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।